स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है और उसका अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच पूरा जो घमासान चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही कि सिंधिया कहां है। तो सिंधिया अपने घर पर दिल्ली में मौजूद हैं। आज बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। पहले आज बीजेपी में शामिल होने की खबर आई थी, लेकिन आज बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ऐसा कहा जा रहा। आज बीजेपी में उनके शामिल होने की उम्मीद नहीं है। अपने घर पर ही सिंधिया दिल्ली में मौजूद हैं। ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जब सिंधिया से बात करने की कोशिश मीडिया ने की थी तो उन्होंने केवल होली की शुभकामनाएं दी और उसके बाद कुछ भी नहीं बोला। अपने घर पर ही मौजूद हैं। आज बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। पहले खबर यह आई थी कि शाम 6 बजे के आसपास वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यह खबर आई थी, लेकिन आज उनके बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने आज ही कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार न करते हुए उनको निष्कासित किया गया पार्टी से। यह एक बड़ा घटनाक्रम। और पहले बीजेपी में शामिल होने की खबर थी कि आज ही हो जाएंगे, लेकिन आज बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद नहीं है सिंधिया के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रवीण दुबे हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चर्चा भी हो रही है कि क्या होने जा रहा है और पल पल की खबर हमारे सहयोगी जो फील्ड में तैनात है, मैदान में तैनात है, वो भी खबर पहुंचा रहे हैं। प्रवीण जी, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और पुनीत, जिस बात को पुनीत ने जहां पर छोड़ा था उससे मैं आगे ले जाता हूं। पुनीत ने कहा कि सिंधिया के आज भाजपा में शामिल होने की खबर नहीं है, तो हम बता देते हैं कि सिंधिया संभवतः 13 तारीख को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 13 मार्च को सिंधिया भोपाल में बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ समर्थकों का एक बड़ा लाव लश्कर भी हो सकता है, सिंधिया के साथ। एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि सिंधिया 13 तारीख को बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं बहुत सारे समर्थकों के साथ। एक बार बीजेपी दफ्तर हम जरूर चलते हैं। पहले बीजेपी दफ्तर का क्या सूरत हाल है वो समझते हैं और उसके बाद हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और उसके बाद यहां जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनूप गुप्ता है दिल्ली बीजेपी दफ्तर, माफ कीजिए, दो जगह बीजेपी में हलचल चल रही है, तो भोपाल में शरद है, दिल्ली में अनूप है। अनूप, आपके तरफ जाएंगे हम। ये खबर आ रही है कि सिंधिया जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि भोपाल में 13 तारीख को बीजेपी में शामिल होंगे और उनके साथ समर्थकों का एक बहुत बड़ा हुजूम भी होगा। क्या इनपुट आपके पास है अनूप? देखिए, बता दूं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही है और ऐसी पहली खबर थी कि इसी बैठक के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आएंगे और यहां आधिकारिक रूप से उन्हें शामिल कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो बैठक है आधे घंटे से चल रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आवास में ही मौजूद है, इस बीच ये खबर आ रही है कि शायद इसकी संभावना अब कम हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आए। जैसा आप भी इनपुट बता रहे हैं कि इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा हो रहा है, तो हो सकता है कि एक बल्क में पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, पूरे अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में वो शामिल हो। क्योंकि अगर यहां पे वो शामिल होते तो उस तरह की चीजें नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने दिन भर का घटनाक्रम देखा कि कैसे अमित शाह से उनका मुलाकात हुई और अमित शाह खुद उन्हें लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, फिर जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई, तो ये पूरा जो घटनाक्रम है इस ओर बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन इनका जो शामिल होंगे वो कितना ग्रांड तरीके से शामिल होंगे, शायद इसको लेकर ही चर्चा हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक आम तौर पर शामिल होने नहीं जा रहे हैं। और आज जो बैठक चल रही है, अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से आगे सरकार बनेगी, क्या रोल ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाएगा, इन तमाम बातों पर इस बैठक में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की जा रही है। जी, शुक्रिया अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है और एक बार फिर मैं दर्शकों को याद दिला देता हूं, आप इसे इत्मीनान करिएगा कि संभव है कि 13 तारीख को
ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे और भोपाल में ही शामिल होंगे बहुत लंबे लाउस्कर के साथ। बहुत सारे जो विद्वान हमारे साथ हैं वो मौजूद हैं। पहले आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, जब गए थे तब कांग्रेसी सिंधिया थे, जब आएंगे तो भाजपाई सिंधिया, तो आप सब रहेंगे ना लाउस्कर में उनके? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये कयास हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब ऑफिशियली ये घोषणा करते हैं और हमारा पार्टी नेतृत्व उसको स्वीकारता है, स्वागत करता है, तभी उस पर प्रतिक्रिया देना ठीक रहेगा। पहले मैंने बताया था, हम एक राजनीतिक दल हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसमें शेयर होल्डर और डायरेक्टर कोई बैरियर के साथ आए। तो अगर हमारे चैरिटी के मंत्र को अपनाकर, हमारे अंत्योदय की विचारधारा को स्वीकार कर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लाव लश्कर के साथ आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं, तो दोनों हाथ खोल के उनका स्वागत है, समर्थन है। दोनों हाथ खोल के स्वागत है, समर्थन है। मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये जाहिर सी बात है कि ये कला बीजेपी को बहुत बेहतर तरीके से आती, खासतौर पर एमपी की बीजेपी को बहुत बेहतर तरीके से आती है कि वो आपदा को अवसर में बदलती है और इवेंट को मैक्सिमाइज करना कांग्रेस से कई गुना ज्यादा जानती है। तो इवेंट को मैक्सिमाइज करेगी, आपको लगता है इसे? बिल्कुल करेगी। और मुझे लगता है कि जो 13 तारीख का जो आप लोग ने अभी हवाला दिया, तो 13 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक शो होगा। सिंधिया जी की स्ट्रेंथ भी उसमें दिखाई दी जाएगी। मगर फिर प्रवीण जी, जो बीजेपी, जैसे अभी हमारे साथी ने बोला कि साहब अभी उनकी घोषणा हुई नहीं है, तो बीजेपी ने, आप देखिए, पूरे 4 दिनों में 5 दिनों में एक सभी नेता एक सुर में कि भाई हमारा तो कोई हाथ ही नहीं है, हम तो कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो हो रहा है वो कांग्रेस के अंतर विरोधों के चलते जो है सरकार गिर रही है। मगर एक बात तय है, जैसे मैंने पहले बोला था, बट वो फैक्चुअली थोड़ा गलत था, तो उसको मैं ठीक कर दूं कि अगर अब आपकी स्थिति में अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। गवर्नर के पास जब ये जाएंगे तो गवर्नर आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको मौका देंगे, और अगर बीजेपी में ने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर दी तो सरकार बन जाएगी। तो मिड टर्म इलेक्शन का कोई खतरा नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन का खतरा नहीं है। और एक हम बड़ी खबर, अपने बड़ी तो खैर इस तरह से नहीं है, लेकिन खबर जरूर है। और चूंकि हम एक न्यूज चैनल है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। बीजेपी के दफ्तर में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने नारेबाजी करी और एक तरह से उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करते हुए नारेबाजी करी। तो बहुत सारे उत्साह में आ जाते हैं जो कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि भाई जो हमारे नेताजी हैं उनका, और खबरें भी आ रही थी कि सारी साजिश और सारे सूत्रधार साजिश कांग्रेस के लिहाज से पूछ रहा हूं। सुन लीजिए एक बार, फिर आगे बात करेंगे। प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, नरोत्तम भैया जैसा हो, नारे लग रहे हैं। तो कई बार हो जाता है चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है, और ये होती ही है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा, इसे हम उससे बड़ी खबर के तौर पर नहीं ला रहे हैं, लेकिन हाँ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पल पल का अपडेट दिखाना जरूरी है कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भी बहुत उत्साह में। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उनके नाम लिए और उन्हें साजिश करता कहा, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय फलक पर जो है वो छा गए नरोत्तम मिश्रा। हम दिनेश जी का रुख करते हैं। दिनेश जी, ये पूरी जो बात अभी मनीष जी कह रहे थे, एक जो बात है वो यही है कि शक्ति प्रदर्शन पूरे प्राणपण से जुट जाएगी अब बीजेपी सिंधिया जी की एक लॉन्चिंग के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो आप पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखेंगे तो वो एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो है वर्कर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान को भी जो जनता का चेहरा होने के लिए, पॉपुलर फेस होने के लिए 13 साल मुख्यमंत्री रहना पड़ा। जब वो उनको एक ब्रांड मिला मामा का, उससे पॉपुलर हुए और भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा मिली। तो अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे चेहरों के बारे में भी सोच रही हो कि हमें चेहरों की भी आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि सिंधिया भी एक किसी तरह का चेहरा हूँ, क्योंकि हमने जगह जगह अलग अलग राज्यों में देखा कि कई तरह के उन्होंने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ शामिल किया था। और सिंधिया परिवार तो वो परिवार है जो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, इनके बहुत करीब रहा है। और हमेशा से आप हर दौर में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की, जनसंघ की ये हमेशा इच्छा रही है कि सिंधिया परिवार स्थायी तौर पर उनके साथ एसोसिएट हो। है यशोधरा राजे भी भारतीय जनता पार्टी में है, वसुंधरा राजे भी है।
आप जब अब महल पूरा उनके पास, पूरा उनके साथ है। और आप देखेंगे कि जो है जब महल पूरा एक साथ है तो जो पूरी राजनीति की दिशा है उस पूरे इलाके में, आप ग्वालियर से लेकर राजस्थान तक की जो पट्टी है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी कोई असर देख रही होगी। यहाँ कोई आश्चर्य नहीं कि जो है मध्य प्रदेश का असर आने वाले दिनों में हम राजस्थान में भी देखें कि वहां भी कोई इसी तरह की खबरें भी आ रही थी। दिनेश जी जो कह रहे हैं वो खबरें भी आ रही थी कि सचिन पायलट भी साथ में जा सकते हैं। तो यहाँ विमर्श और विश्लेषण के अलावा हम आपको ताजा अपडेट भी देते रहेंगे। हमारे जो दो सहयोगी हैं, कांग्रेस दफ्तर में है अनुराग और बीजेपी दफ्तर में है शरद, तो दोनों का हम बारी बारी से रुख करेंगे एक बार। और एक कुछ खबर आ रही है कि सीएम हाउस में जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए करीब 93 विधायक पहुंचे हैं, 93, और इसमें सपा और बसपा के विधायक हैं। जाहिर सी बात है उन्हें आना नहीं था, उनको आना नहीं था, तो कुल जमा 28 विधायक बैठक से नादारा थे। मनीष जी अभी भी 93 हैं उनके पास, 93 हैं, तो मतलब अभी जो है पिक्चर 4 मिसिंग है। हाँ, 4 मिसिंग है। हाँ। तो अभी भाई देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अंतिम समय तक अपना प्रयास करेगा। और जैसे पहले बात हो रही थी, अपन ने शायद इधर भी बैठ के बात करी है कि बीजेपी के भी कुछ लोगों के इस्तीफे कांग्रेस के पास हैं। अगर वो अपना मन उस पर रखते हैं जिस समय जिस काल परिस्थिति में उन्होंने वो इस्तीफे दिए थे, और अगर वो उस पर अड़िग रहते हैं तो फिर अभी कुछ कहना मुश्किल है। पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त शाहरुख खान की एक मूवी थी। हम चलते हैं, अनुराग हमारे साथ हैं सीएम हाउस से। अनुराग, ताजा अपडेट आपके पास क्या है, और अगर आप बता सकें कि कौन है अंदर वाकई, और कोई बड़े नाम जो आपको लगता है कि कांग्रेस के बड़े नाम है लेकिन मिसिंग है सिंधिया समर्थकों के अलावा। सिंधिया समर्थक मिसिंग है, ये पूरे प्रदेश और बल्कि देश को भी पता है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, जिस तरीके की संख्या गणित को लेकर चर्चा की जा रही थी उसमें अब जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है उसमें 93 के करीब जो विधायक हैं वो इस समय मुख्यमंत्री निवास में मौजूद है। और कांग्रेस पार्टी ने आज विधायक दल की बैठक भी इसीलिए बुलाई थी कि ताकि एक आकलन कर लिया जाए कि उसके पास कितनी विधायक संख्या है, और यदि बीजेपी को घेरना हो तो उसके पास क्या। आपने 2 दिन पहले ही कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, सिंधिया आ गए। अच्छे दिन भी आ गए। कैसे स्वागत करेंगे सिंधिया जी का? सिंधिया जी आए हैं, चलिए हम आगे। एक बार फिर ये साध्वी स्क्रीन पर दिख रही है। हालांकि 4 बार साध्वी दिखाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि साध्वी एमपी की सियासत में उस तरह से कोई बहुत ज्यादा ओहदा रखती नहीं है। हो सकता है कोई तकनीकी त्रुटि के कारण आपको स्क्रीन पे दोबारा दिख गई हूं साध्वी। हम एक बार दिखा चुके हैं इन्हें। अनुराग के पास चलेंगे दोबारा। बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री निवास में जो आज की बैठक बुलाई गई है उसका मकसद इसी बात को लेकर था कि वो संख्या बल में अपने आप को आंक लिया जाए कि कितने विधायक उनके पास मौजूद हैं, और यदि बीजेपी के कुछ विधायकों के इस्तीफे यदि विधानसभा स्पीकर के पास मौजूद हैं तो उसमें यदि विकेट गिरते हैं तो क्या संख्या गणित होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की विधायक दल की बैठक में आकलन किया जा रहा है, क्योंकि आखिरी पल तक कांग्रेस चाहेगी कि वो इन तमाम विकल्पों पर विचार करें कि कौन कौन से रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं, और क्या मध्यावधि चुनाव के आसार मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति शासन लगता है तो किस तरीके के हालात बनते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है। शरद बीजेपी दफ्तर में है, शरद श्रीवास्तव, दोनों अनुराग और शरद बीते लंबे वक्त से जो भी बड़ा घटनाक्रम हो रहा है उसे बहुत मजबूती से, बहुत सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं। बधाई उन दोनों को। शरद, एक खबर ये आ रही है कि 13 मार्च को सिंधिया भोपाल में बीजेपी ज्वाइन करेंगे बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ। उस इवेंट को बहुत तगड़े तरीके से मैक्सिमाइज किया जाएगा सिंधिया समर्थकों के द्वारा भी और बीजेपी समर्थकों के द्वारा भी। कोई इनपुट है आपके पास इस तरह का? इसलिए आपके मूवमेंट को लेके राजनीतिक जो गहमी है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए सवाल कर रहे हैं। नहीं, सब अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा, मतलब सरकार बना लेंगे? भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, शरद के साथ हैं अभी। अच्छे दिन आना ही चाहिए। कब तक सर, कितना इंतजार और है? सब अच्छा होगा। और कितना अच्छा तो सर ये अच्छा लोग करीब हफ्ते भर से चल रहे हैं सर। अच्छा कब होगा, वो घड़ी कब आएगी? देखिए, कांग्रेस में और भी कई लोगों ने कहा है कि वो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। ऐसी संख्या लगभग 10 से 12 के बीच की संख्या है जिन्होंने संपर्क किया है कि वो
कांग्रेस से हट के भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। पार्टी उस पर विचार कर रही है और विचार करके निर्णय करेगी। सर ये सवाल ये है कि आप आज सब पूरी स्थितियां 20 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं, आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि राज्यसभा पर रणनीति बना रहे हैं। मौजूदा हालात को लेकर आपका अब तक कोई स्पष्ट रुख नहीं आया, आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप गवर्नर के पास जाएंगे, आप स्पीकर के पास जाएंगे, आप क्या मांग करेंगे सरकार को लेकर? ये सारी चीजें आज तय थोड़ी होती है, वो तो धीरे धीरे जैसे जैसी परिस्थितियां बनेंगी वैसे निर्णय होंगे। आज की परिस्थिति में क्या चर्चा होगी? आज की परिस्थिति में तो स्पीकर महोदय को इस्तीफे लोगों के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हो रही है, उसमें प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उन सबको लेकर हमारी क्या भूमिका हो इस पर चर्चा। विधायक दल का नेता भी क्या बदला जा सकता है सर? विधायक दल का नेता बदला जा सकता है क्या? मेरे व्यक्तिगत संपर्क में नहीं है, पार्टी के संपर्क में है। पार्टी के अनेक नेता हैं, उनके सबके संपर्क में है। तो आपको जिम्मेदारी दी है उनसे बातचीत करने की? नहीं, मेरे को जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं करूंगा, पर अब क्या जिम्मेदारी दी मैं कह नहीं सकता। विधायक दल के नेता का चयन हो रहा है क्या? तो ये है भूपेंद्र सिंह, हालांकि स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका बार बार ये कहना है कि जो कुछ होगा अच्छा होगा, लेकिन देखना होगा क्या, क्योंकि एक बड़ी बात ये भी है कि अभी विधायक दल की बैठक शुरू हुई है और उससे हमने सुना भूपेंद्र जी को बड़े सारथी के रोल में थे, वो इस पूरे मसले में सारथी बने हुए थे, लोगों को लाना और ले जाना का जिम्मेदारी उनकी थी। और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी उन्हें नहीं है फ्लोर टेस्ट की। और ये एक जो बड़ी बात उनने कही वो ये कही कि जो एक तरह से बीजेपी का में ऑफर चल रहा है बाय 1 गेट 10 फ्री जैसा बता रहे हैं वो, कि 12 लोग और भी संपर्क में हैं, शायद इसलिए होल्ड किया हुआ कि अभी और आने दो, बहुत सारे लोग आने वाले। पंकज जी, और कितने लोग एमएलए कांग्रेस के जा सकते हैं? वो कह रहे हैं 12 लोग और संपर्क में हैं अभी। देखिए प्रवीण जी, मेरे पास इस मामले में अधिकृत जानकारी नहीं है कि और कांग्रेस के कौन से विधायक हैं, पर एक फिगर जो मैं देख पा रहा हूं, जो अभी तक तकरीबन 22 विधायक ऐसे हैं जिनकी कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र की पुष्टि हुई है, और ये आंकड़ा लगभग 30 और 35 के बीच जा सकता है, जो मेरा अनुमान, क्योंकि कुछ विधायकों से जिनके मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, मेरी कल रात सवेरे बात हुई और उनके साथ भी संवाद, समन्वय और सम्मान की पीड़ा थी। और उन्होंने भी कहा कि जिनको मीडिया की भाषा में कथित तौर पर सिंधिया जी का नहीं माना जाता, पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भी जल्दी ही कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की इस लड़ाई में जो मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सिंधिया जी के साथ शामिल होंगे। तो प्रतीक्षा कीजिए, शायद 30-35 का ये आंकड़ा पहुंच जाए। ठीक है, तो राजनीतिक तौर पर ये जो शिफ्ट हुआ सिंधिया जी का, वो जो शिफ्ट हुआ उसके सियासी माने जो भी हो, हमारे दफ्तर में भी मालिकाना हक तब्दील हुए। मतलब आज से पहले तक अनुराग कवर करते थे सिंधिया जी को, और अब शरद कवर करेंगे, क्योंकि अनुराग कांग्रेस कवर करते हो, शरद बीजेपी। तो यहाँ भी एक फेरबदल हुआ है मालिकाना, सिंधिया जी के मालिकाना हक में, जो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनका एक हक यहाँ बदल गया। दिनेश जी, ये जो दावा कर रहे थे भूपेंद्र जी के और भी लोग 12 लोग आ सकते हैं, लग रहा है आपको कि ये 12 लोग और आएंगे, या इन्होंने ऑफर जो है वो वैलिड टिल 13th टाइप का रोक दिया है? ये बोला नहीं लेकिन अभी रोक दिया है। जो देखिए, अभी जो स्थिति है वो 22-23 के आसपास, जैसे हम ये देख रहे हैं कि 4 जो मेंबर अभी भी मिसिंग हैं। तो मतलब जो मीटिंग में चला गया कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं वो जो है कांग्रेस के साथ है। अब उसमें ये जो 2-3 दिन का समय है, हो सकता है कि उनका कोई माइंड जो है चेंज हो, जो उनको लगे कि नहीं अब तो जो है हमको सिंधिया जी के साथ जाना है तो आ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा अब उसमें गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जो जिनको आना था वो आ चुके हैं, और जो बीएसपी एसपी है, क्योंकि वो तो कांग्रेस पार्टी के हैं नहीं, इसलिए उनकी गिनती हम कांग्रेस के साथ नहीं कर सकते, उनके ये समर्थक दल के नाते पे कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पर अब मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ये 30, 35, 40 तक खिंचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सपोर्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल कट्टर समर्थक होते हैं, वही इस तरह की स्थिति में जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप देखिए जो प्रदेश की जो राजनीति है उसमें ज़्यादा टिकट तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह, इनके लोगों के थे, इनके एमएलए भी ज़्यादा है। तो जब एमएलए की जो संख्या है उसके लिहाज से जो एमएलए हैं वो लेकिन विशाहुलाल तो सिंधिया कोटे के नहीं थे, फिर भी आ गए। हाँ, लेकिन देखिए ऐसे कम लोग हैं। यदि हम लाखन सिंह यादव को जो हम एसोसिएट करते हैं कि वो पशुपालन मंत्री, कि वो सिंधिया कोटे के, लेकिन वो कमलनाथ के साथ खड़े हुए हैं। राजनीति में जो आस्था है वक्त के साथ बदलती रहती है, वक्त परिस्थितियां जैसी होती है वो उसके हिसाब से लोग निर्णय लेते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे एमएलए हैं जिनको शायद मान अपमान का कोई एहसास ना हुआ हो कि वो मान और अपमान होता क्या है। जिनको हुआ, जिनकी आत्मा जागी होगी, वो सिंधिया जी के साथ दिख रहे हैं। बाकी वो अपनी पार्टी
पार्टी के साथ अपनी आत्मा को लिए हुए। माने एहसास कमतरी जब होगा तो मूवमेंट होगा, और बीजेपी इतना मार्जिन आपको दे रही है कि 3-4 दिन, माने आज 10 तारीख है तो 3 दिन का मार्जिन दे रही है। मन में अगर एहसास कमतरी हो तो शिफ्ट करिए, ऑफर वैलिड है 13 तक का। हम रुक करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी, ये पूरे विधायक ही नहीं आ रहे, संगठन आ रहा है हर जगह से। अशोकनगर से संगठन ने कहा पूरा रिजाइन, ग्वालियर से कहा जिला अध्यक्ष इस्तीफा। ये सब एकोमोडेट हो जाएंगे ना आपकी पार्टी में? अब ये आएंगे तो पूरे संगठन के साथ आएंगे। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो जब नींव का पत्थर हिलता है तो इमारत कितनी गिरती है ये गिरने के बाद ही तय होता है। तो निश्चित ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस की नींव थे, उसके एक महत्वपूर्ण पत्थर थे, और उनके हिलने के बाद ये सारी चीजें काफी एक्सपेक्टेड हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया, एक बड़ा समुद्र है, उसमें अगर एक और नदी आके मिलती है तो निश्चित ही हमारी ताकत बढ़ेगी, और ये सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ सकारात्मक रोल में आपको नजर आएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हाँ, तो यानी ये इमारत हिलती है तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो भी है, मतलब जो आएगा इमारत के हिलने से, वो आएगा समंदर में। चर्चा को हम आगे भी जारी रखे रहेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी है, हमारे दोनों रिपोर्टर भी हैं, दिल्ली में भी हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, आपको अपडेट भी देते रहेंगे। और ब्रेक से जब आएंगे तो मनीष जी से पूछेंगे कि यदि 13 तक का इंतजार है तो इन 2 दिनों की अवधि में, मतलब 2.5 दिनों की अवधि में दरअसल होगा क्या। बहुत सारे मसलों पर बात करेंगे, ताजा अपडेट भी देंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हैप्पी होली।